गोरखपुर से एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां शहर के सुप्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर केपी कुशवाहा के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश न्यायालय ने दिया है। आरोप एक महिला ने लगाए हैं जो पिछले 10 वर्षों से डॉक्टर के क्लिनिक पर काम कर रही थी। महिला का कहना है कि बीते कुछ समय से डॉक्टर का व्यवहार उनके प्रति बदल गया। उनके अनुसार डॉक्टर उस पर अनैतिक संबंध बनाने का दबाव बनाते थे और इसके बदले पैसे और जमीन देने का लालच भी देते थे। महिला ने आरोप लगाया कि जब उसने इनकार किया तो डॉक्टर ने अपने स्टाफ के जरिए उसके साथ मारपीट करवाई। महिला का यह भी कहना है कि उसने पहले स्थानीय थाने में शिकायत की, लेकिन वहां उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने उच्चाधिकारियों से भी संपर्क किया, लेकिन जब कहीं से न्याय नहीं मिला तो उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। मेरे साथ गलत व्यवहार हुआ है। घटना बता दीजिए। 12 तारीख को मैं जो ओपीडी करा रही थी, उसी दौरान डॉक्टर साहब हमको अश्लील हरकतें करने लगे। उसके बाद से हमको पैसे और जमीन का लालच देने लगे, मुंह बंद करवाने के, जान से मारने की धमकी देने लगे। उसके बाद से मैं उनके खिलाफ आवाज उठाती रही। उसके बाद 16 तारीख को हमारे साथ घटना हो गया, जैसे कि पुष्पा यादव प्राणघातक हमला हो गया। पुष्पा यादव जो थी वो हमको मारी, वो डॉक्टर के कहने से हुआ। सारा मैटर जो है ये डॉक्टर के कहने से ही हुआ है। उसके बाद से मैं अचेत हो गई, 112 नंबर को फोन की। मेरी सहयोगी जो है सविता शर्मा, वो आई। मेरा वहाँ हॉस्पिटल में कोई नहीं सुना, मैं मूर्छित हो गई थी। उसके बाद से 112 नंबर को फोन किया कि 112 नंबर आई। उस लड़की को, जो लड़की हमको मारी थी, उस लड़की को डॉक्टर ने अपने चेम्बर में छुपा के रखा था। 112 नंबर आई, वो बुलाती रह गई। वो डॉक्टर साहब उसको भेजे नहीं 112 नंबर पर। उसके बाद से यहाँ शाहपुर थाने फोन किए और महिला थाना दीवान ये लोग आए। उसके बाद से सीधे डॉक्टर साहब के चेम्बर में गए। उनकी बात सुनो, मैं चिल्लाती रह गई। जो मेरे साथ घटना, कैमरा दिखाया जाए तो कैमरा वो लोग नहीं दिखाए। वो कहे कि तुम्हारी ही गलती है सारी। उसके बाद से हमको थाने, वो पुलिस वाले हमको अपने कस्टडी में ले लिए और थाने लेके चले गए। थाने भी जब हम गए तो वहाँ भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, हमसे पूछताछ नहीं हुआ। वहाँ भी डॉक्टर का प्रभाव बना रहा। और उसके बाद से हम कहे हमारा मेडिकल करा दीजिए, मेडिकल भी नहीं कराए। उसके बाद से हमको कहे तुम सादे पेज पर सिग्नेचर करा के तुम सादे यहाँ सिग्नेचर कर दो, उसके बाद से तुमको जहाँ मर्जी तहाँ जाओ। तो मैं सिग्नेचर नहीं कर रही थी, जबरन हमको सिग्नेचर कराया गया। कहाँ पे? शाहपुर थाने पे, सादे पेपर पे। हाँ, सिग्नेचर कराया गया वहाँ पे। उसके बाद सिग्नेचर किसने? पुलिस ने करवाया? हाँ, पुलिस ने हमको डराने धमकाने लगा। ये कहा अगर तुम सिग्नेचर नहीं करोगी तो हम तुमको जेल भेज देंगे। डराने धमकाने लगा। मेरा मोबाइल, मेरे गाड़ी की चाबी, ये सब मेरे सहयोगी की भी, मेरा भी जमा कर दिया अपने अंदर। कहा जब तुम सिग्नेचर कर दोगी तब तुमको छोड़ेंगे। तो मैं सिग्नेचर की। उसके बाद से हमारे परिजन घर वाले आए, जिला अस्पताल में ले गए। वहाँ जा डॉक्टर देखे, हमको भर्ती कर लिए। 24 घंटा में वहाँ पे भर्ती थी। उस 17 तारीख को मैं एप्लीकेशन एसएसपी साहब को दी। उसके बाद से मैं सीओ साहब को दी। उसके बाद से महिला आयोग में दी। मेरा कहीं सुनवाई नहीं हुआ तो हमको न्यायालय का सहारा लेना पड़ा। न्यायालय से आदेश हुआ है? न्यायालय से आदेश हुआ है कि FIR दर्ज करने की। कब से आप काम कर रही हो वहाँ पे? मैं वहाँ 10 साल से काम कर रही थी। हॉस्पिटल कहाँ है, क्या नाम है इसका? हॉस्पिटल यहाँ राप्ती नगर मदर चाइल्ड रेल बिहार में है, सिटी फ्लो मिल के पास। कब से आप काम कर रही हैं? 10 साल से मैं काम कर रही हूँ, 10-11 साल। क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर केपी कुशवाहा। अब इस पूरे मामले में पुलिस की विवेचना शुरू होगी और जांच के बाद ही सच्चाई पूरी तरह सामने आ पाएगी। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर केपी कुशवाहा ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि महिला के आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं। डॉक्टर के अनुसार महिला का व्यवहार झगड़ालू था, जिसके चलते उसे नौकरी से निकाल दिया गया था और इसी वजह से वह उन पर अनर्गल आरोप लगा रही है। 2 कर्मचारियों के बीच में आपस में बाहर लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ। फिर मारपीट के बाद से पुलिस आई, दोनों को ले गई थाने। तो थाने में समझौता करा दिया। समझौता के बाद से हम लोग जो है समझ रहे थे कि सब कुछ खत्म हो गया। फिर अचानक जो है कल जो है ये पता आज जो है चला है सुबह कि वो मीडिया में ये आ रहा है। अच्छा, तमाम आरोप लगाए हैं सर कि WhatsApp इसके बारे में हम लोग को पहले कुछ नहीं मालूम था, ये आज ही लगा है। कितने साल से थी सर वो कर्मचारी? यहाँ पे वो 10 साल से थे। 10 साल से। तो इससे पहले कभी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। इधर ही वो जो है जब उसको हमने कहने लगे कि अब तुम नहीं आती हो, रेगुलर नहीं काम नहीं कर रही हो और तुम्हारा एडवांस भी हमेशा रहता है, तो तुम जो है कुछ और काम करो, क्यों काम कर रही हो, छोड़ दो। तो उसने कई बार हमको कहा था कि हम जाएंगे तो अपनी मर्जी से, यहाँ आपके कहने से नहीं। क्या कोई आपसे डिमांड की गई है? नहीं, कोई डिमांड हमसे नहीं। कोई डिमांड नहीं की गई। अच्छा, एक आरोप ये भी है कि तमाम और भी महिला कर्मचारी यहाँ पे, उनके साथ भी आप उनके साथ बात कर सकते हैं, जितनी भी महिला कर्मचारी अकेले में उनके घर जा करके। और यही नहीं, हमारा जितने भी कैरियर में हमारे पास तो देखिए लाखों लोग आए होंगे आज तक और हमारे 10,000 से ज़्यादा तो स्टूडेंट्स रहे होंगे। उसमें 10,000 में तो कम से कम 2,000-3,000 तो फीमेल रही होंगी।
तो किसी से बात कर सकते हैं। सर इसके पीछे क्या उद्देश्य लग रहा है? हमको लग रहा है कि वो लड़ाई में लड़कियों को हटाया गया और उसी के बाद से उनके मन में आया होगा और कोई ना कोई उनको चढ़ा रहा होगा, इसलिए वो लोग आरोप लगा। इस पूरे मामले में फिलहाल आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ महिला के गंभीर आरोप हैं तो दूसरी तरफ डॉक्टर का स्पष्ट इनकार। ऐसे में अब सबकी नजर पुलिस की जांच पर टिकी है जो इस मामले की सच्चाई को सामने लाएगी। फिलहाल यह मामला न सिर्फ चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा है बल्कि कानून और न्याय व्यवस्था की कसौटी पर भी खड़ा है। आने वाले समय में जांच के निष्कर्ष इस पूरे प्रकरण की दिशा तय करेंगे।